बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, वेलकम। आज के हम इस सेशन में SAP R3 बेसिस के तमाम टी कोड्स एंड इम्पॉर्टेंट टी कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से है कि वो शॉर्ट वर्ड जो एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक SAP एक्सपर्ट, बेसिस एक्सपर्ट एक्टिविटी कर रहा होता है तो उससे ये शॉर्ट कीज़ असबर होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल का पता भी होना चाहिए। ये ना हो कि कोई भी ऐसा टी कोड गलती से कर दे और उसके जो इम्पेक्ट है वो सिस्टम पे कोई अच्छा ना हो, बुरा इम्पेक्ट पड़ जाए या कोई भी डेटा करप्ट हो जाए। क्योंकि बेसिस एक्सपर्ट जो है वो बैकएंड पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, तो उसका हर टी कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी हर एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट होती है। वो हर इशू जो दूसरे यूज़र्स को आ रहा होता है बैकएंड पे, जब ये टैकल कर रहा होता है तो उसके लिए ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंस रखती है। तो लास्ट हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन था R3 बेसिस के बारे में। एक चीज़ जो आज हम उसी के रिव्यू में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ SAP। क्वेश्चन होता है, आप सोच रहे होंगे कि कोई भी आप किसी को कहें मैं बेसिस एक्सपर्ट हूँ, SAP एक्सपर्ट हूँ, तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ SAP, व्हाट इज़ बेसिस। तो आपको वो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करते हुए फिर हम टी कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ SAP। SAP is one of the world leading procedure of software for the management of business process, developing solutions that enable effective data processing and information flow across organization. SAP stands for System Application and Product in डेटा प्रोसेसिंग। आप समझ गए होंगे कि डेटा SAP एक सॉफ्टवेयर भी है जो बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करता है और प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें प्रोसेस करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वर्कफ्लो की इंफॉर्मेशन और प्रोसेस के लिए ये काम यूज़ होता है। और एज वेल एज जो है ये SAP सॉफ्टवेयर के साथ साथ और क्या है देखते हैं। SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP बाय डेफिनेशन इज़ आल्सो द नेम ऑफ द ERP। कि डेफिनेशन भी ये है उसकी, और ये SAP इसका जो है वो वर्ड नाम भी SAP है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज द नेम ऑफ द कंपनी। SAP सॉफ्टवेयर इज ए यूरोपियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर है, फाउंडेड बाय 1972। 1972 में ये 5 पर्सन्स थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था और इन्होंने मिल के इसका नाम SAP रखा। वेलन
Rother, Hope, Hector, Lettner und Tichra. More than 1 लाख एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इसके अभी करंटली हैं। 180 कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो चुका है, यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है। और इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो वाल्डॉर्फ जर्मनी में है। बेसिकली ये जर्मन सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज R3 R मीन? इन सिंपल वर्ड it's a client server architecture. R signifies real time system. R3 यानी R का मतलब है रियल टाइम सिस्टम। 3 रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इसकी टेल्स को, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ SAP में पढ़ी थी। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने इसमें टेयर्स को डिस्कस किया था। तो 3 टेयर आर्किटेक्चर है इसका। कौन कौन सा था? 3 प्रेजेंटेशन लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर थी, डेटाबेस लेयर थी और डेव QA एंड प्रोडक्शन था। हाउ डू यू प्रोनाउंस SAP? क्या इसको SAP कहेंगे? नहीं, इसको SAP वर्ड। पीपल ऑफन वांट टू नो हाउ टू से SAP सिंस इट इज एन acronym. It is pronounced as individual letter SAP. SAP is not pronounced as a word SAP. Understand? SAP basis क्या है? Basis is the technical foundation that enables SAP applications to function. It consists of middleware, programs and tools that support the interoperability and consist of middleware program. And tools that support the interoperability and portability of SAP application across system and database. तो ये छोटी सी हमने आपको इसका जो डेफिनेशन थी SAP की, जो SAP नहीं आपने कहना, SAP की, R3 की, SAP बेसिस की। तो लेट्स हम इसके बाद जो है वो डिस्कस करते हैं एक पोर्शन इसमें जो आता है वो SAP यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, SAP यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, यूज़र मास्टर रिकॉर्ड भी बोला जाता है, यूज़र प्रोफाइल रिकॉर्ड भी बोला जाता है। मुख्तलिफ इसको तो हम इसको यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के टी कोड्स को देखते हैं। SU01 यूज़ होता है यूज़र मेंटेनेंस के लिए। इसमें यूज़र क्रिएट हो सकता है, यूज़र डिलीट हो सकता है, यूज़र जो है मेंटेन हो सकता है, यूज़र डिस्प्ले हो सकता है, यूज़र की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, यूज़र का मास्टर रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र में रोल ऐड कर सकते हैं, यूज़र का लाइसेंस सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं, यूज़र्स की डेट मेंटेन कर सकते हैं, यूज़र के लिए फॉर्मेट्स मेंटेन कर सकते हैं।
तो बेसिकली मेन टी कोड जो है वो SU01 है, जिससे तमाम यूज़र मास्टर कार्ड की मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। SU01D यूज़र डिस्प्ले के लिए है। SU02 मेंटेन ऑथराइजेशन प्रोफाइल, कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास SU01 नहीं है, SU02 है, तो वो यूज़र प्रोफाइल को मेंटेन कर सकता है। SU03 मेंटेन ऑथराइजेशन, एक ऑथराइजेशन का टैब होता है, उसमें हम सिर्फ SU03 से वो टैब की मेंटेनेंस कर सकते हैं। SU05 मेंटेनेंस इंटरनेट यूजर्स। SU10 से मास मेंटेनेंस कर सकते हैं। मास मेंटेनेंस मीन कि बल्क में आप यूज़र 10, 20, 25 यूज़र्स को रीसेट कर सकते हैं, उसमें क्रिएट कर सकते हैं, बल्क डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी एक 10 यूज़र्स को एक रोल देना तो आप SU10 से जाके चेंज कर सकते हैं। SMLG मेंटेनेंस लॉगन ग्रुप को मेंटेनेंस कर सकते हैं। SUPC प्रोफाइल फॉर एक्टिविटी ग्रुप्स। SU1M इन्फो सिस्टम ऑथराइजेशन। PFCG प्रोफाइल जनरेशन के लिए यूज़ होता है, रोल मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ होता है। PFUD यूज़र मास्टर डेटा रिकन्सिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एरिया है क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पिछले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्लाइंट क्या है। एक आपका वर्चुअल सिस्टम है जहाँ 3 टियर सिस्टम अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लगा है तो उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट सर्वर एक क्लाइंट होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस सर्वर दूसरा क्लाइंट होता है, और प्रोडक्शन सिस्टम जो गो लाइफ आपका सिस्टम होता है वो लाइव सिस्टम जो है वो तीसरा क्लाइंट होता है। तो एक ही फिज़िकल मशीन के अंदर 3 क्लाइंट्स बने होते हैं, 3 वर्चुअल मशीन बनी होती हैं। उसके चेकिंग जो है वो हम SCC3 से कर सकते हैं। SCC4 से क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट मेंटेनेंस कर सकते हैं। SCC5 से क्लाइंट को डिलीट कर सकते हैं। जो आपने क्लाइंट क्रिएट किया अगर उसको डिलीट करना है तो आप SCC5 से डिलीट कर सकते हैं। SCC7 क्लाइंट इंपोर्ट पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। SCC8 क्लाइंट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। SCCL लोकल क्लाइंट कापी, अगर लोकल क्लाइंट कापी करनी है एक ही सिस्टम के अंदर, आपने यहाँ से एक और क्लाइंट बनाना है, उसकी कापी बनानी है तो SCCL से आप उसकी कापी। SCC9 रिमोट क्लाइंट कापी होता है। नेक्स्ट एरिया जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिस पे हम स्टडी करेंगे, वो ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। DB01 एनालाइज एक्सक्लूसिव लॉक वेटिंग। DB02 एनालाइज टेबल एंड इंडेक्सिंग, के टेबल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स होते हैं उनको उनकी आप एनालाइज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं स्पेस चाहिए, उसमें टेबल में डेटा फाइल ऐड करनी है, तो इस तरह के जो मेंटेनेंस है वो ऐसी DB02 से जाके आप चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। DB12 बैकअप मॉनिटरिंग के लिए आता है। जब ऑनलाइन आपका बैकअप हो रहा है तो वो आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या बैकअप हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है, आर्काइव का बैकअप हुआ है, मेन डेटाबेस का बैकअप हुआ है, इंक्रीमेंटल बैकअप हुआ है, जो भी आपने बैकअप शेड्यूल किया ऑनलाइन बैकअप वो DB12 से कर सकते हैं। DB13 DBA प्लानिंग कैलेंडर है, जिसमें आप अपने हिसाब से मेंटेनेंस कर सकते हैं। DB15 डेटा आर्काइविंग, डेटा टेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एरिया है जिस पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम STMS। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम SC01 ट्रांसपोर्ट एंड करेक्शन सिस्टम। SC06 सेटअप वर्क बेंच ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। SC07 CTS स्टेटस डिस्प्ले। SC09 वर्क बेंच ऑर्गेनाइजेशन। SC10 कस्टमाइजिंग
ऑर्गेनाइजेशन SE11 अबैप 4 डिक्शनरी मेंटेनेंस अबैप डिक्शनरी के लिए, SE16 डेटा ब्राउज़र के लिए, SE18 रिपोजिटरी ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं, SM30 कॉल व्यू मेंटेनेंस के लिए, SM31 टेबल मेंटेनेंस के लिए। ये जो टी कोड्स हैं ये हम जब इसकी डिटेल एरिया में जाएंगे वहाँ हम आपको इसकी डिटेल के कैसे काम करता है, ये टी कोड्स कैसे कैसे इसकी डिटेल क्या है, इसमें लॉजिक्स क्या हैं, इसको एक्टिविटी कैसे करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको टी कोड्स के बारे में व्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट एरिया है बैकग्राउंड जॉब्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें SAP बेसिस के अंदर एक जो है वो बैकग्राउंड जॉब्स का एरिया आता है। SM30 से डिफाइन बैकग्राउंड जॉब्स कर सकते हैं, SM37 से बैकग्राउंड जॉब्स का ओवरव्यू कर सकते हैं, SM39 से जॉब्स को एनालाइज कर सकते हैं, SM49 से एग्जीक्यूट एक्सटर्नल OS कमांड्स होती हैं, SM62 मेंटेन इवेंट्स कर सकते हैं, SM64 रिलीज ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं, SM65 बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एनालाइज टूल है, SM69 मेंटेन एक्सटर्नल OS कमांड्स है। नेक्स्ट जो एरिया है जो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है जब आप प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, उसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेली मॉनिटरिंग सिस्टम। SP01 आउटपुट कंट्रोलर के लिए होता है, जो आप स्कूल है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। SP11 जो है तिम से डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, SM12 तिम से एडमिनिस्ट्रेशन, SPAD स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंटर्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटर्स को ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। डेली मॉनिटरिंग टिप कोड AL08 करंट एक्टिव यूज़र बताता है, SM12 डिस्प्ले और डिलीट लॉक्स बताता है, SM13 डिस्प्ले अपडेट रिकॉर्ड्स करता है, SM21 सिस्टम लॉग, SM50 वर्क ग्रुप ओवरव्यू देता है, SM51 लिस्ट ऑफ सर्वर्स, जितने क्लाइंट्स आपके पास सर्वर्स चल रहे होंगे, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड इंस्टेंस जितने भी हैं उन सारों को शो करता है। SM66 सिस्टम वाइड वर्क प्रोसेसिंग ओवरव्यू के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एरिया है अदर एडमिनिस्ट्रेशन टी कोड्स। इसमें AL11 डिस्प्ले SAP डायरेक्टरीज, DB54 मेंटेन लॉजिकल सिस्टम, OSS1 लॉगन टू ऑनलाइन सर्विसेज सिस्टम, सेल IMG एप्लीकेशन लिंक एस्टेब्लिश, SARA आर्काइव मैनेजमेंट कर सकते हैं। SIG जो है इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए होता है, SM14 अपडेट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन करता है, SM35 बैच इनपुट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कंटिन्यूशन में SM56 नंबर रेंज बफर, SM58 एसिंक्रोनस RFC एरर लॉग्स, SM59 RFC डेस्टिनेशन डिस्प्ले और मेंटेनेंस कर सकते हैं, SAINT SAP एड ऑन इंस्टॉलेशन टूल है, SPAM SAP पैच मैनेजर है, SPAU डिस्प्ले मॉडिफिकेशन DE ऑब्जेक्ट्स है, SPDD डिस्प्ले मॉडिफिकेशन DDIC ऑब्जेक्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट DDIC का एक जो है वो यूज़र भी बनता है, ये जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र भी DDIC होता है। ST11 डिस्प्ले डेवलपमेंट ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेली मॉनिटरिंग टी कोल्स है, AL08 करंट एक्टिव यूज़र, SM12 डिस्प्ले एंड डिलीट लॉग्स, SM13 ये वही जो हमने पीछे 2-3 किए हैं उसके साथ, SM50 51 66 ST22 अबैप रन टाइम एरर एनालिसिस करता है, ST01 सिस्टम ट्रेस, ST02 सेटअप ट्यून बफर, ST04
select database activity, ST05 performance trace, ST06 operating system monitor, ST10 table call statics, ST03 performance SAP statics workload, SU56 एनालाइज यूज़र्स बफर के लिए यूज़ होता है। अलर्ट मॉनिटरिंग के कुछ टी कोड्स हैं जो यूज़ होंगे वक्तन फ़वक्तन। AL01 SAP अलर्ट मॉनिटर, AL02 डेटाबेस अलर्ट मॉनिटर, AL04 मॉनिटर कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, AL05 मॉनिटर करंट एड वर्कलोड, AL16 लोकल अलर्ट मॉनिटर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, AL18 लोकल फाइल सिस्टम मॉनिटर। RZ20 CCMS मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग टी कोड OS01 लैंड चेक विद पिंग्स, RZ01 जॉब शेड्यूल मॉनिटरिंग, RZ03 प्रेजेंटेशन कंट्रोल SAP इंस्टेंस, ST07 एप्लीकेशन मॉनिटर, STAT लोकल ट्रांसैक्शन स्टेटस। फाइल क्रॉस क्लाइंट फाइल नेम पाथ, RZ4 मेंटेनेंस ऑपरेटिंग मेथड एंड इंस्टेंस, RZ10 मेंटेनेंस ऑफ प्रोफाइल पैरामीटर्स, RZ11 प्रोफाइल पैरामीटर मेंटेनेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टी कोड है। आप इसमें रोल्स वगैरह की मेंटेनेंस जो पैरामीटर्स हैं वो सर्वर्स के लिए, सिस्टम के लिए, इंस्टेंस के लिए, एप्लीकेशन सर्वर के लिए, डेटाबेस के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। SC53 मेंटेनेंस ट्रांजैक्शन कोड है, SM63 डिस्प्ले मेंटेनेंस ऑपरेटिंग मेथड सेट्स हैं, SPRO कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। मोस्टली ये बहुत ही क्रिटिकल टी कोड है और आप लोगों ने इसका ध्यान देना है कि बहुत से फंक्शन वाले SPRO बार बार मांगते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में, आप इसको मत दीजिएगा। FWU3 कंसिस्टेंसी चेक कस्टमाइजिंग के लिए यूज़ होता है। जॉब्स एंड टी कोड्स, SM36 डिफाइन बैकग्राउंड जॉब, SM37 बैकग्राउंड जॉब ओवरव्यू, SM39 जॉब एनालिसिस, SM49 एग्जेक्टिव इवेंट्स, एग्जेक्टिव एक्सटर्नल OS कमांड्स, SM62 मेंटेन इवेंट्स, SM64 लीज ऑफ एन इवेंट्स, SM61 बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एनालिसिस टूल, SM69 मेंटेन एक्सटर्नल OS कमांड्स। ट्रांसपोर्ट टी कोड, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है जब आप एक प्रोग्राम डेव से QA में से आप प्रोडक्शन पे लाते हैं, तो मुख्तलिफ जो है आपको टी कोड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। SCC1 क्लाइंट कॉपी, SC01 ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज़र, SC06 सेटअप वर्कबेंच ऑर्गेनाइज़र, SC07 CTS स्टेटस डिस्प्ले, SC09 वर्कबेंच ऑर्गेनाइज़र, SE10 कस्टमाइजिंग ऑर्गेनाइज़र, SC11 ABAP डिक्शनरी मेंटेनेंस, SC16 डेटा ब्राउज़र, SC80 रिपोजिटरी ब्राउज़र, SM30 कॉल व्यू मेंटेनेंस, SM31 टेबल मेंटेनेंस, STMS, AL22 डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, SAOV एड ऑन वर्जन इंफॉर्मेशन, SA38 ABAP रिपोर्टिंग, SC38 ABAP एडिटिंग, HIER इंटरनल एप्लीकेशन कंपोनेंट हायरार्की मेंटेनेंस, आइकॉन डिस्प्ले आइकॉन्स, WEDI iDoc and EDI bases, SE02 iDoc display, SE
07 स्टैटाटेक्स के लिए यूज़ होता है, SC20 पार्टनर प्रोफाइल के लिए, SC21 बोर्ड डेफिनेशन के लिए, SC46 आईडॉक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, SC47 स्टेटस मेंटेनेंस के लिए, $ टाइप रिफ्रेश द टेबल बफर, SYNC रिफ्रेश ऑल बफर्स एक्सेप्ट द प्रोग्राम्स बफर। तो ये लास्ट पे कुछ मफीद और यूज़फुल टी कोड थे। आज की आखिरी बात, एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स आपसे मुखातब हो और आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात को गौर से और अच्छे तरीके से सुनो, जो उसमें से मुफीद बात है वो ले लो। तो अगर ये मेरी बातें आपने होपफुली गौर से सुनी होंगी, जो इसमें से आपके काम की है, मुफीद है, जो आपको अच्छी लगी है, उसके वो आप अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, अपने सीखने के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें। और होपफुली कि आपको ये मेरा छोटी सी कवरेज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।